उन आम कैदियों को भी वहां पे एक्सरसाइज की मशीनें दे, उन आम कैदियों को भी वहां पे सियासत करने की इजाजत दे। ये कम करो ना, एक पिटीशन भी पा दो। मुझे लग रहा है एक पिटीशन पा दो डालनी चाहिए कि वो जो हफ्जाबाद से शबीर साहब कैद हैं 10 साल के लिए, उनको भी ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इस बात का हामी हूं। अगर इमरान खान साहब के लिए ये कुछ जज साहबान जो हैं वो मुकम्मल सहूलतकारी कर सकते हैं, तो फिर ये सहूलतकारी तमाम कैदियों के लिए। क्यों जी फैसल साहब, ये कोई गुनाह है कि अगर उन्हें मशीन मिल गई है या उन्हें कुछ जेल की दीवार तोड़ के थोड़ा चहलकदमी का मौका मिल गया, ये कहां से गुनाह है? ये भाई ये कानून में नहीं लिखा हुआ। गुस्सा है मियां साहब को, कटर दो, केड़ी गल है, कोई बुनियादी गल ही नहीं, इनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। वो मियां साहब गुस्से में आ जाते हैं, कह देते हैं बातें। मियां साहब को मैंने कहा ना डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए जज साहबान के मुकदमात की। अच्छा, और सर सबको मिलती है भाईजान, सारे उधर जेल मैनुअल के साथ ट्रीट होते हैं। मियां साहबान के साथ आपको पता उस वक्त भी देखें रूल 342 और रूल 348 है जेल मैनुअल का, उसके तहत फॉर्मर सेनेटर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर एमएनए, इवन पोस्ट ग्रेजुएट को सर्टेन फैसिलिटीज मिलनी है। बी क्लास जिसको हम कहते हैं, वो बी क्लास मिलती है, उसमें टीवी मिलता है, मेज कुर्सी मिलती है, लिखने को कागज पेंसिल मिलती है, ठीक है सर। और वो जो है कॉल की सहूलत होती है, पीसीओ ये मिलती है, सारा एक्सरसाइज मशीन नहीं मिलती फैसल भाई, उसके कहने के ऊपर बैरक को बड़ा नहीं किया जाता, जेल मैनुअल में कहीं नहीं लिखा हुआ फैसल भाई। उसकी वजह यह है, मैं आपको बता देता हूँ, उसकी वजह यह है कि जेल अथॉरिटीज ये कहती हैं कि इमरान खान साहब को हम दूसरे कैदियों के साथ नहीं रख सकते, वो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उनके ऊपर हमला होने का। ये जो अभी 2 हफ्ते जेल के अंदर मुलाकातें बंद रखी है, भाई आपने खुद बताया 3 बंदे वहां से बरामद हुए हैं, वहां से 3 बंदे बरामद हुए, ऐसी सूरत भी तो नहीं है को खदशात लाहक हुए, आपने खारदार बाड़े वहां पे लगा दी, वो मीडिया की गाड़ी 1.5 किलोमीटर इमरान खान की सेहत को खदशात लगा गया, इसलिए उनको एक्सरसाइज मशीन दे दी जाए, उनकी सेहत को खदशात लगा गया इसलिए उनको देसी मुर्गा दिया जाए, देसी घी में पका के वो देसी, ये सुन लें, देसी मुर्ग के पैसे वो अपनी जेब से दे रहे हैं मियां साहब, नहीं वो अपनी जेब से दे रहे हैं। बाकी कैदी भी दे देंगे, बाकी कैदियों के लिए भी ओपन करें, बाकी कैदियों के भी लोग अपने घरों से अपने कैदियों के लिए सारी चीजें ले आएंगे। अच्छा वैसे फैसल साहब वैसे एक बात का जवाब तो दें, अपनी बारी थी जब तो कहा जाता था मैं वापस जाके इनकी जेल से एसी उतराऊंगा, याद है आपको अमेरिका में खान साहब की शोरा आफाक तकरीर, और तब जो बातें की, और तब मियां साहब क्या डेली लोगों से मिल सकते थे? इफ आई रिमेंबर करेक्टली शायद जुमेरात के दिन या हफ्ते के दिन उनको मुलाकात की इजाजत होती थी। ये बातें भी तो अपनी जगह फैक्ट्स हैं ना। अभी भी 2 दिन है, अभी भी 2 दिन है। और मियां साहब और अदालतें जो है वो मुसलसल कोर्ट ऑर्डर के ऊपर वो अलग से जाके मिलते हैं। मैं आपको मुकदमात की डिटेल बता रहा हूं, वो कह रहे हैं कोर्ट ऑर्डर पे इसके अलावा जाके अलग से मुलाकात की इजाजत है। यही तो एतराज है हमारा सबसे ज्यादा सर। वो 200 केस भी तो किसी के ऊपर नहीं है ना भाईजान, आपकी 200 जगह के ऊपर हमले भी किसी और ने नहीं करवाए फैसल साहब, 200 जगह के ऊपर हमले भी किसी ने करवाए, वो इमरान खान ने करवाए हैं। ओह यार ये तो एक है वो क्या बात है, हमले करवाए हैं उन्होंने। अच्छा कैसी बात करते हैं फैसल साहब, लेट मी वाइंड इट अप सर। वो बुनियादी सवाल मेरा ये था आपसे, ब्रीफ सा कमेंट कीजिएगा कि ये काबीना सरकार और जनाब चीफ जस्टिस की मुशावरत से ये मिशन बन गया है जिलानी साहब की सरबराही में। डू यू थिंक समथिंग कमिंग आउट ऑफ द कमीशन फाइंडिंग्स, और कुछ वाकई कंक्रीट हमें शायद मिलेगी कि तायुन होगा, कार्रवाई होगी, या आप दिल हार बैठे हैं अभी? मेरा ख्याल में तो सर होनी चाहिए, तो सदर जिलानी साहब से उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन आसार नजर नहीं आते। पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए इसमें कुछ ज्यादा मैं होपफुल नहीं हूँ कि इसमें से कुछ निकलेगा। और रिटायर्ड जज हाजिर सर्विस जजेस को, हाजिर सर्विस जजेस से कुछ नहीं हो रहा। एक रिटायर्ड जज जो है वो क्या करेगा, जितना भी वो नेक नियत भी हो, क्या इस कमीशन के सामने ये 6 जज साहिबान पेश होंगे? ये पेश हो भी रहे हैं, और आप पूरी पाकिस्तानी कौम इस बात की उम्मीद रखें कि ये 6 जज साहिबान के सामने पेश भी होंगे, और इस कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट जो भी हुई, चाहे किसी एग्जीक्यूटिव के अफसर के खिलाफ हुई या इन जज साहिबान के खिलाफ हुई, वो आपको अमल दरामद होती हुई नजर आएगी। क्या वो फिगर आउट किया जा सकेगा एग्जीक्यूटिव में वो कौन से लोग थे जो ये कर रहे थे मुदाखलत? ये बारे सबूत जो है वह जज साहबान के ऊपर है, ये जज साहबान ने लेके आनी है, चेन साबित करना है कि फलां एग्जीक्यूटिव का ISI का अफसर था, और अगर वो साबित कर गए उसका काउंटर जवाब लिया जाएगा। अगर वो साबित कर गए तो वो ISI का अफसर आपको उसके खिलाफ कार्रवाई रिकमेंड होती हुई नजर आएगी। ये इस इंक्वायरी कमीशन की फैसल साहब यानी गोया फिर ना ही समझिए ना 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 मिट्टी पाप भाईजान, मिट्टी पाप नहीं मियां साहब अलबत्ता बड़े ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एम हैप्पी
मैं उनसे बड़ी साहब ने मैं क्या इजाजत है हर काम हर गल करन दी मियां साहब कर सकते फैसल भाई तुसी मेरे वास्ते दुआ करो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ और इस पूरे खत ਦੇ ਪਿੱਛੇ असल वजह तक पहुंच के दिखावांगा अल्लाह पाक ਮੈਨੂੰ अच्छा वैसे एक बात बताएं सिर्फ पीटीआई पीछे है सिर्फ पीटीआई जी सिर्फ एक पीटीआई और एक 190 मिलियन पाउंड वाला बंदा मैंने अपनी पिटीशन में स्पेसिफिक ग्राउंड लिया जामी साहब ये महज इत्तेफाक नहीं है। अच्छा क्या ये बात भी दुरुस्त है कि इस खत के बाद ये तवक्को थी कि बाकी हाई कोर्ट से भी कुछ खत लिखे जाएंगे जो तवक्को पूरी नहीं हुई ना मैं अगर आप इसको थोड़ा सा कैनवस के करेंगे तो ये इत्तलात ज़रूर थी कि माजी के कुछ फसादी जजेस जो रिटायर्ड हो गए हैं वो उन्होंने राब्ता किया और मैं लाहौर हाई कोर्ट के 3 जज साहबान में से उन्होंने राब्ता किया उनको इंस्टिगेट करने की कोशिश की कि आप भी ऐसा कोई खत लिखें 2 ने रिफ्यूज कर दिया फौरी रिफ्यूज कर दिया एक इसमें से वो तो नहीं है जिनके विग नुमा बाल है अल्लाह आपका भला करे। अच्छा, मैं वैसे पूछ रहा हूं कयास रही कर रहा हूं मैं आपसे कुछ नहीं मैं आपको ये जज साहबान की केसेस बता दूं इमरान खान साहब की आपका बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन था सारी चले अब वक्त हो गया फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के नाज़रीन एक ब्रेक।